की गजल गा रहा हूँ, आसमां में उड़ा जा रहा हूँ। गुरुदेव की जो गजल संग्रह है दीवाने मुर्शिद, छठवीं गजल पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस गजल की चर्चा पर शुरू करने के पहले मैं परम गुरु ओशो की एक अंग्रेजी प्रवचन माला का कोड है, वो आपको सुनाना चाहूँगा। ओशो कहते हैं कि एक बार मैं किसी यात्रा पर था और किसी ने मुझसे पूछा कि मनुष्य के भाषा कोश में ऐसा कौन-सा शब्द है जो बहुमूल्य है? ओशो कहते हैं मेरा उत्तर था प्रेम। वह व्यक्ति बहुत चकित हुआ। उसने कहा कि मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप उत्तर में आत्मा या ईश्वर कहेंगे। ओशो कहते हैं मैं हँसने लगा और कहा कि प्रेम। ये ओशो की अमृत वाणी है कि प्रेम ही ईश्वर है। आज उसी प्रेम पर ये गज़ल है और गुरुदेव के जो भावार्थ हैं इस गज़ल के सुनेंगे तो आपको खूब प्रेरणा मिलेगी कि मार्ग क्या है और मंजिल क्या है। कहते हैं गुरुदेव आशिकी की गज़ल गा रहा हूँ, आसमाँ में उड़ा जा रहा हूँ। कहते हैं मैं उसके प्रेम के गीत गा रहा हूँ और विराट आकाश में उड़ान भर। सद्गुरु ने कहा एक किताब है गुरुदेव की, जिसमें गुरुदेव के ट्वीट संग्रहित हैं, छोटे-छोटे सूत्रात्मक वाक्य। उसमें एक जगह गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम एक नशा है, जिसे हम प्रेम करते हैं, उसको देखना मस्ती में ले जाता है। संसार का भी प्रेम, उसको देखना, उसका दर्शन करना हमें मस्ती में ले जाता है। और गुरुदेव कहते हैं यदि यही प्रेम गोविंद से हो, तो उस नशे का क्या? आप उस नशे का अंदाजा लगाइए, जो पूरे ब्रह्मांड से, अस्तित्व से, गोविंद से आपका प्रेम हो गया, तो कैसा नशा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये प्रेम जो है, परमात्मा का जो प्रेम है, यदि किसी व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं उमड़ा, बड़े ही कठोर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, "हिय फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सो तन के ही काम।" ऐसे हृदय को जो परमात्मा के प्रेम में पिघला नहीं, फट जाना चाहिए। हिय फाटहु फूटहु नयन, ऐसी आँखों को फूट जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। और कहते हैं जिस शरीर में रोमांच पैदा नहीं होता, जरऊ सो तन के ही काम, ऐसे शरीर को जल जाना चाहिए, वो किस काम का है? द्रवहि स्रवहि पुलकई नहीं। जो परमात्मा के प्रेम में न तो द्रवित होता है, न आँसू आते हैं और न रोमांच आता है। कहते हैं ऐसे आँखों को, ऐसे हृदय को और ऐसे शरीर को रहने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम के बिना जो व्यक्ति जी रहा है, वो बहुत रेगिस्तानी जीवन है, सूखा जीवन है। और प्रेम एक यात्रा है। गुरुदेव कहते हैं प्रेम एक यात्रा है और आनंद है मंजिल। कहते हैं जैसे दरिया समंदर को जाए, कभी आप देखे हैं नदी को दौड़ते हुए सागर की तरफ, जैसे दरिया समंदर को जाए, रब से मिलने बहा जा रहा। यह मार्ग जो भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, यह प्रयास का मार्ग नहीं है, ये प्रसाद का मार्ग है। बस बहना है परमात्मा की तरफ, जैसे नदियां बहती हैं समंदर की तरफ, अपने आप रास्ता बन जाता है। पहले से कोई मैप नहीं लेके चलती, पहले से कोई नक्शा लेकर नहीं चलती और परमात्मा में अंततः जैसे नदियां सागर में विलीन हो जाती है, ऐसी प्रेम का मार्ग में चलने वाला व्यक्ति अंततः परमात्मा में मिल जाता है। गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई नदी समुद्र में मिलने के लिए दौड़ती है, भागती है परम उत्साह से, ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए संत सहजो बाई ने अपने एक पद में कहा है, प्रेम दीवाने जो भय मन भयो चकनाचूर। जो प्रेम में दीवाना है उसके पास मन बचता ही नहीं। जिस मन को रोकने के लिए योगी, ध्यानी, ज्ञानी कितना प्रयास करते हैं, चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, अनंत विचार आते रहते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो विचारों का तांता लगा रहता है। लेकिन सहजोबाई कहती हैं कि प्रेम दीवाने जो भय मन भयो चकनाचूर, उसका मन तो पहले ही चकनाचूर हो जाता है और छके रहे घूमत रहे सहजो देख हुजूर। सहजोबाई कहती हुजूर को देखकर, परमात्मा को देखकर
मद मस्त हो जाता है प्रेमी, भक्त मस्त हो जाता है, छके रहता है, मस्ती में घिरा रहता है। सहजोबाई की ही बहन थी दयाबाई, सदगुरु चरणदास जी की शिष्या थी दोनों। तो दयाबाई ने भी कुछ-कुछ ऐसा ही भाव व्यक्त किया। कहते हैं हरि रस माते जे रहे, तिनको मतो अगाध। जो हरि रस में मतवाला है, जो प्रभु के रस में मतवाला है, प्रभु के प्रेम में मतवाला है, उसके पास ऐसी विवेक शक्ति होती है, उसका मत इतना अगाध होता है कि त्रिभुवन की संपत्ति दया तृण सम जानत साध। सारे संसार में जिसको हम संपत्ति कहते हैं, उसके लिए वो तिनके के समान। इतनी ऊंची विवेक शक्ति होती है कि जिस संपत्ति को हम संपत्ति कहते हैं, उनके लिए वो विपत्ति मालूम पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा कि मार्ग प्रेम ही है। हम लोग भले ओशो कहते हैं कि 2 मार्ग हैं, ध्यान का मार्ग, प्रेम का मार्ग, लेकिन ध्यान का मार्ग भी अंततः आपको प्रेम में लेकर जाए। गुरुदेव की इन पंक्तियों का यही अर्थ है कि प्रेम के मार्ग पर चलो, तो प्रयास नहीं है, साध है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गुरबानी में आप पढ़ते होंगे, सुने होंगे, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। अरे दोनों आंखों को बंद करके बगुले जैसे बैठे हो, इससे क्या होगा? हाथ फिरो लियो सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। और तीर्थों में स्नान किया, कितने तीर्थों में गए, सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। ये संसार में भी समय नष्ट हुआ और परलोक के लिए कुछ मिला भी नहीं। पास कियो विख्यान सु बैठ के, ऐसे ही है सुबैस गवायो। बड़े बड़े व्याख्यान और प्रवचन सुनते रहे, ऐसे तुमने समय को पास कर दिया, समय को गंवा दिया। उम्र मिली थी परमात्मा को जानने के लिए, प्रेम करने के लिए, उसका तो तुमने उपयोग न किया। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं साच कहूं सुन लेहु सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया। हाँ, ज्ञान से प्रभु को जाना जा सकता है, गुरुदेव कहते हैं प्रेम से प्रभु को पाया जा सकता है, प्रभु हुआ जा सकता है। कहते हैं गुरुदेव अगली पंक्तियों में गजल की, फिक्र मंजिल जरा भी नहीं, मौज में बस चला जा रहा। ये प्रेम मार्ग की विशेषता है। यहाँ मंजिल और मार्ग लगभग एक ही है। कहते हैं गुरुदेव कि अब मुझे लक्ष्य मिलेगा या नहीं, इसकी जरा भी फिक्र नहीं, मंजिल की फिक्र नहीं, बस मैं चलने का मजा ले रहा और चला जा रहा। एक मौज है जीवन, एक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा कोई थकान से भरने वाली नहीं, यह मजे की यात्रा है। नारद भक्ति सूत्र पर जब परम गुरु ओशो बोल रहे थे, परम ग्रंथ है भक्ति का, नारद भक्ति के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। शुरू के ही सूत्रों में देवर्षि कहते हैं अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। कहते हैं भक्ति क्या है? प्रेम का ही परम रूप, प्रेम का ही परम स्वरूप है, अमृत स्वरूपाचा, और वही अमृत स्वरूप है। कहते हैं यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिसने इस भक्ति को पा लिया, परम प्रेम को पा लिया, उसने अब वो क्या करता है? वो सिद्ध हो जाता है। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति, वह अमर हो जाता है। तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। इस देखिए भक्ति को हम लोग सुनेंगे तो लगता है कठिन शब्द है, लेकिन शुरू में ही नारद जी कहते हैं वह परम प्रेम स्वरूप है। प्रेम का ही एक प्रेम हमने संसार में जाना है, यह प्रेम नहीं, लेकिन एक और प्रेम है, प्रेम का एक और आयाम है। उस प्रेम को जिसने जाना, सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। कहते हैं यत प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और इसको प्राप्त कर लेने पर, भक्ति को प्राप्त कर लेने पर, परम प्रेम को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य फिर न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न द्वेष करता है, न आसक्त होता है, और न उसे विषय भोगों में उत्साह मिलता है, मुक्त हो जाता है। और कहते हैं नारद जी यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, वह मस्त हो जाता है, नशे में जैसे चूर हो जाता है। स्तब्धो भवति, बोलने के लिए अब उसके पास शब्द नहीं होते। ऐसा नहीं कि उसके पास शब्द नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अनुभव है कि अब उसे शब्दों में नहीं कहा जाता। आत्मा रामो भवति। और परम गुरु ओशो कहते हैं इस शब्द का अर्थ कि आत्मा और राम एक हो जाता है। आत्मा रामो भवति। इस भक्ति के मार्ग पर चलकर, इस प्रेम के मार्ग पर चलकर ये सब अपने आप मिल जाते हैं। इनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस चलने का मजा लेना। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि फिक्र मंजिल जरा भी नहीं है, मौज में बस चला जा रहा। आनंद गीता में गुरुदेव ने लिखा है जहां प्रेम है स्वर्ग वहीं, है जहां प्रेम है संत वहां,
है जहां प्रेम प्रभु वहां जान, है जहां प्रेम आनंद वहां, बिन प्रेम जगत निस्सार अहो, है प्रेम प्रभु का द्वार अहो, अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भज ओ शरणम। प्रेम ही स्वर्ग है, प्रेम ही संतत्व है, प्रेम में ही प्रभु का प्रगटीकरण है, प्रेम में ही आनंद है, प्रेम द्वार है प्रभु। कहते हैं गुरुदेव तुम बस एक काम करो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम प्रेम किए जाओ प्रिय को, गहरे में प्रभु को पाओ। तुम कहीं भी प्रेम को उड़ेलो और गहराई में जाओ तो वहां प्रभु। कहते तुम प्रेम किए जाओ प्रिय को, गहरे में प्रभु को पाओगे। तुम किसी राह से चलो होश, हो तो मंजिल पा जाओगे। जिस दिन अपने को दे दोगे, माधव की मुरली सुन लोगे। अथ अर्पण शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम। समर्पण की बात, अर्पण की बात है। जिसने अपने को मिटाया, मिटने का आनंद लिया, उसने भक्ति के मार्ग के रहस्य समझ लिया। कहते हैं गुरुदेव इश्क में मैंने सीखा न रोना। संसार के प्रेम का हमारा अनुभव क्या है? वहां रुदन ज्यादा है, प्राप्य कम है, प्राप्ति कम है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, कहते हैं हाथी कुकुर न्याय। यानी बदले में तो हाथी ले लिया और बदले में दिया कुत्ता, यानी असंतुलित न्याय। यही है संसार के प्रेम, थोड़ा सा आनंद और कष्ट बहुत। इसलिए तो मीराबाई की पंक्तियों को भी लोगों ने दोहराया बार बार अपने प्रेम के संदर्भ में, गलत संदर्भ में दोहराया कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न कीजे को। ये तो बड़ा कठोर है, ये तो बड़ा दुखदाई है प्रेम। मत प्रेम करना। संसार को मैं बोल रही हूँ कि मैंने प्रेम करके दुख पाया, लेकिन मीराबाई जिस प्रेम की बात कर रही है वो प्रेम नहीं है। ये जो गुरुदेव जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये दूसरे ही आयाम का प्रेम। कहते हैं इश्क में मैंने सीखा न रोना, हर घड़ी ही हंसता जा रहा हूं। संसार के प्रेम में लोग रोते हुए देखे जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं लेकिन जिस प्रेम को मैंने जाना उसमें रुदन नहीं, उसमें हंसी है, उत्सव है, उमंग है। इसलिए हर घड़ी मेरे जीवन में एक उत्सव चल रहा है। यही प्रेम संतों का प्रेम है। इसी प्रेम को संतों ने जाना। दयाबाई कहती है कि प्रेम मगन जे साध जन, जो प्रेम में मगन है, जो साधु, जो साधक प्रेम में मगन है, तिन गति कही न जात। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रोए रोए गावत हंसत, वो रो भी रहे हैं तो गा रहे हैं, वो रो भी रहे हैं तो हंस रहे हैं। दया अटपटी बात, ये बड़ी अटपटी बात है, ये बड़ी विचित्र बात है कि उनका रुदन भी, उनका स्रोत क्या है? उनका स्रोत परमात्मा का विरह है। इसलिए उस रुदन में भी एक गौरव है, एक सौंदर्य है। अंग्रेजी के एक प्रवचन माला में परम गुरु ओशो ने कहा कि प्रेम का अभाव सबसे बड़ी दरिद्रता है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रेम करने की क्षमता को विकसित नहीं किया, वो अपने स्वयं के बनाए नरक में। जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण है वो स्वर्ग में जीता। कहते हैं ओशो तुम व्यक्ति को एक अद्भुत और अद्वितीय वृक्ष की तरह देख सकते हो। एक ऐसा वृक्ष जो अमृत और विष दोनों देने की क्षमता रखता है। यदि व्यक्ति घृणा में जीता है तो वह विष की फसल काटता है। यदि वह प्रेम में जीता है तो वह अमृत रस से भरपूर फसल को। यही इस गजल का मर्म भी है। कहते हैं गुरुदेव अगली पंक्तियों में कि सजदा करता हूं बेशक सनम को, कि ये यादें खुदा जा रहा। ये पंक्तियां बड़ी प्यारी है। गुरुदेव कहते हैं कि निश्चित ही मैं सजदा करता हूं बेशक सनम। सनम कौन है? हमारा सदगुरु ही हमारा सनम ने हमको परमात्मा से। तो कहते हैं सजदा करता हूं बेशक सनम को, निश्चित ही मैं अपने गुरु के सामने झुकता हूं, सजदा करता हूं अपने सनम को, लेकिन ये यादें खुदा जा रहा। गुरु में ही परमात्मा को देखकर उसके भी सुमिरन में जी रहा। गुरु और गोविंद में अभेद हो गया। यही तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद यो बताए। सजदा करता हूं सनम को और किए यादें खुदा जा। गुरु ने परमात्मा से मिलाया और परमात्मा ने गुरु की शरण में कृपा की। कहती है दयाबाई इसी संदर्भ में कि प्रेम पुंज प्रगटे जहां, तहां प्रगट हरि होए। परमात्मा कहाँ प्रकट होता है? जहां कोई हृदय प्रेम से भर जाता है, उसी हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है। दया दया करी देत हैं श्री हरि दर्शन सोय। और कहती है दयाबाई कि परमात्मा दया करके स्वयं ही दर्शन देता है। लेकिन ये शुरू कहाँ से होता है? ये सिलसिला शुरू होता है गुरु से, जिसने उसके रस को पिया है, जिसने उसके रस में अपने को मतवाला किया है, वही आपको भी मतवाला कर सकता है। और गुरुदेव कहते हैं इस छंद की अंतिम पंक्तियों में कि जब से मुर्शिद ने देखा है मुझको, तब से खुद पे मिटा जा रहा हूं।
कहते हैं जब से मेरे मुर्शिद ने, मेरे सद्गुरु ने मुझ पर नज़र डाली है, मुझको देखा है, तब से मैं निहाल हो गया। तब से अपने आप पर ही कुर्बान जाता हूँ, अपने आप पर ही न्यौछावर हुआ जाता हूँ कि आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली जगत में हर शिष्य के जीवन में ये क्षण आएगा। हम सबके जीवन में यह क्षण आ रहा है, आया ही है बहुतों के जीवन में कि गुरु की नज़र पड़ गई, गुरु की आँख पड़ गई, गुरु की कृपा दृष्टि हो गई। ये संसार की सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी दौलत है। कहते हैं गुरुदेव आनंद गीता में, जो प्रेम पंथ पर चलते हैं, माना ठोकर भी खाते हैं, लेकिन ऐसे ही तो एक दिन सद्गुरु को वे पा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम का रास्ता बड़ा राजमार्ग है कि आप चल पड़ेंगे अपने बड़े आराम से। बहुत ठोकर है यहाँ भी, बहुत कष्ट है, बड़ी विपदाएँ हैं। लेकिन इसी ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चलकर ही एक दिन सद्गुरु मिलता है। जो प्रेम पंथ पर चलते हैं, माना ठोकर भी खाते हैं, लेकिन ऐसे ही तो एक दिन सद्गुरु को वे पा जाते हैं। यदि इश्क नहीं, मुर्शीद नहीं। गुरु नहीं तो फिर गोविंद नहीं। अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम। गुरु के पीछे गुरुदेव बार-बार कहते हैं अपने प्रवचनों में, हमने सुना कि गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म। इसलिए गुरु को राजी करो, गुरु के सामने झुको, गुरु के प्रेम में पड़ो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है संसार में मनुष्य जीवन की। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु से लगन कठिन है भाई। एकाएक प्रेम नहीं हो जाएगा गुरु से, धीरे-धीरे होगा। पहले ही दिन आप इंतज़ार मत करो कि गुरु को देखा और पहली नज़र में आँखें चार हो गई, नहीं होता, मुश्किल होता है ऐसा, कभी-कभी होता है। कहते हैं कबीर साहब, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिया। लेकिन मुश्किल यह है कि गुरु से प्रेम हुए बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव परलय हो जाए। चाहे मृत्यु आ जाए, लेकिन गुरु को प्राप्त किए बिना, गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त किए बिना आप अध्यात्म में आगे ताणहु अपने तन की आशा, निर्भय होई गुण गाई। अब ज्यादा संसार के आपाधापी को छोड़ो, निर्भय होकर गुणानुवाद गाओ हरि के, परमात्मा के, गुरु के। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो ये जन्म तो नष्ट हो ही रहा है। ये प्रेम का मार्ग बड़ा निराला मार्ग है और आप सब जानते हैं, ओशो धारा न केवल ध्यान को, साधना को, समाधि को मूल्य देती है, लेकिन जो इसका शिखर कार्यक्रम है, जितने हमारे सुमिरन के कार्यक्रम है, भक्ति के कार्यक्रम है, प्रेम के कार्यक्रम है, और इसीलिए ओशो धारा दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही है। Alles.